अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो है मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ केमिकल इनर्जेटिक्स। और ये सबसे पहले बच्चे कंटेंट्स हैं, इनको ज़रा देख लें। ये चीज़ें आपने बच्चे करनी हैं इनके लिए। तो सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे। उसके बाद इंथाल्पी चेंजेस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चे, इसमें से लाजमी तौर पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी है, लैटिस एनर्जी वैसे आप लोगों ने की हुई है बच्चे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़े से मैं एमसीक्यू आपको जो है रिवाइज करूंगा। लैटिस एनर्जी का सारा कंसेप्ट मैं दे चुका हूँ। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री जिसे हम हेसिस लॉ कहते हैं, और इसकी स्पेशल एप्लीकेशन है बच्चे बॉर्न हाइबर साइकिल, तो इसके मुतालिक हम देखेंगे। ओके बच्चे, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। ओके जी बच्चे, व्हाट इज केमिकल इनर्जेटिक्स। ठीक है बच्चों, ये केमिकल इनर्जेटिक्स सिंपल लफ्जों में आप क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी ऑफ क्या है जी रिएक्शन। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना बच्चों, तो हमारे पास क्या होता है, उसमें कुछ हीट चेंजेस होती हैं। क्या होती हैं जी, हीट चेंजेस होती हैं। तो हमारे पास क्या होता है जी, इनको हमने स्टडी करना है, और इसी स्टडी का नाम क्या है बच्चों, केमिकल इनर्जेटिक्स। जो दूसरे लफ्जों में है बच्चे, हम इसको आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं जी, थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो दूसरे लफ्जों में क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड क्या कहलाता है जी, थर्मोकेमिस्ट्री। तो ये क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द हीट चेंजेस। क्या होती है बच्चे, हीट चेंजेस ड्यूरिंग द क्या होता है जी, केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। थर्म का आपको पता है मतलब है हीट, और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल रिएक्शन, यानी हीट चेंजेस ड्यूरिंग द क्या है जी, केमिकल सिस्टम। अच्छा देखें बच्चे, हमारे पास व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या होता है जी, व्हाट इज सिस्टम। जी बच्चे, सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम, आप लोग पता है आपको सिस्टम क्या होता है, बोले। Sir, which is under test, जहाँ पे रिएक्शन हो observation. रहा होता Sir, बिल्कुल which जी, is under जो चीज observation हो. अंडर ऑब्जर्वेशन हो, पार्ट ऑफ यूनिवर्स यूं भी कहते हैं, ये क्या होता है बच्चे, पार्ट ऑफ क्या होता है जी, यूनिवर्स। ठीक है, दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। दैट इज क्या होता है जी, अंडर ऑब्जर्वेशन। जो कि अंडर क्या होता है बच्चे, ऑब्जर्वेशन हो, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे, सिस्टम कहलाता है। तो जहरी सी बात है, क्या हो जाएगी बच्चे, ये कोई सिस्टम पड़ा हुआ है, इससे क्या होगा जी, हीट जो है या तो क्या हो जाएगी बच्चे, यहाँ से बाहर जा रही होगी। ठीक है, यहाँ से हीट निकल रही है जी, सिस्टम है ये, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या जी, सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ से हीट जो है वो बाहर जा रही होगी, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चों, सराउंडिंग। तो या तो सिस्टम से हीट जो है वो जा रही होगी सराउंडिंग में, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा बच्चे, सराउंडिंग से किस में जा रही होगी बच्चे, सिस्टम के अंदर जो है वो हीट आ रही होगी। सही है, तो ये यानी इसका मतलब है कि हीट या तो निकल रही होती है सिस्टम से, या फिर सिस्टम के अंदर आ रही होती है। तो ये हमारे पास हीट चेंजेस होती हैं। तो सराउंडिंग क्या है बच्चे, ये भी पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, दैट इज नॉट अ सिस्टम। ये भी यूनिवर्स का पार्ट होता है, जो कि सिस्टम नहीं होता बच्चे। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चों, सराउंडिंग। और एक यहाँ पे और टर्म भी बच्चे हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या कहलाता है बच्चे, बाउंड्री कहलाता है। बाउंड्री क्या कहते हैं जी, इसे बाउंड्री कहते हैं, बाउंड्री। ठीक है, ये बाउंड्री क्या है बच्चे, ये भी पार्ट होता है जो कि सेपरेट करता है फ्रॉम सिस्टम टू अ सराउंडिंग। ये टर्मिनोलॉजी आपने ऑलरेडी बच्चे पढ़ी हुई है। ठीक है, ऐसा जो है ये क्या होता है बच्चे, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट भी कहते हैं इसे, रियल और इमेजिनरी पार्ट दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कार के कहलाता है बच्चे, बाउंड्री कहलाता है। ठीक है, अब हमने तीन जो है टर्म्स यहाँ पे पढ़ी हैं। सिस्टम क्या है बच्चे, पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सराउंडिंग भी पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, जो कि सिस्टम का हिस्सा नहीं होता। या रियल और इमेजिनरी पार्ट जो कि सेपरेट करता है सिस्टम को सराउंडिंग से, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज का इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चों, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, बाउंड्री कहलाता है। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी,
हम जो है जो हमारे पास हीट है इसके हिसाब से जो रिएक्शन होते हैं बच्चों दो तरह के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड। आपको पता है बच्चे कौन कौन से हैं जी? एंडोथर्मिक रिएक्शन और कौन से हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से पता है बच्चे। अ केमिकल रिएक्शन एंड हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, जहां पे हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही हो, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जिसमें हीट जो है वो क्या हो रही हो बच्चे? रिलीज हो रही हो, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कार क्या कहलाता है बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो आपने याद रखना है डेल्टा एच फॉर द क्या होता है बच्चे? डेल्टा एच फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन इस क्या होती है? पॉजिटिव। जो डेल्टा एच होती है बच्चे वो क्या होती है जी? पॉजिटिव होती है इसकी। ठीक है, डेल्टा एच जो है वो क्या होती है? पॉजिटिव होगी एंडोथर्मिक में, जबकि जो डेल्टा एच होगी यह क्या होगी बच्चों? नेगेटिव होगी। उसके बाद क्या है बच्चे? इंथाल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इंथाल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। जहरी सी बात है बच्चों, जब डेल्टा एच जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। क्या है बच्चों? डेल्टा एच जो है वो क्या है जी? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा? जब डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसका मतलब हीट क्या होगी बच्चे? अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, जब हीट अब्जॉर्ब होगी तो जहरी सी बात है प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा बच्चे? ग्रेटर इन एनर्जी होगा। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है बच्चे? क्योंकि हीट रिलीज हो रही होती है, इस वजह से जो प्रोडक्ट होता है बच्चे वो क्या होता है बच्चों? लेस इन एनर्जी होता है। याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट जी, कि इसमें जो होता है प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर इन एनर्जी होता है, इसमें जो प्रोडक्ट होता है बच्चे वो क्या होता है जी? लेस इन एनर्जी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जी? ये मैंने आपको पहले भी बताया होता है। किस एंडोथर्मिक किसको फेवर करता है? बॉन्ड ब्रेकिंग को या बॉन्ड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन को? किसको फेवर करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन? Bond breakage. बॉन्ड बॉन्ड ब्रेकिंग ब्रेकिंग को। को। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एमसीक्यू आ सकता है। और ये जो है हमारे पास किसको फेवर करता है? एक्सोथर्मिक जो है ये करता है जी बच्चे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन को क्या करता है बच्चे? फेवर करता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं बच्चे। N2+O2, यहाँ पे देख लो बच्चे, जो डेल्टा एच है दोनों की क्या है बच्चे? पॉजिटिव है। याद रखें, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें डेल्टा एच क्या होता है बच्चे? पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या होता है बच्चे? नेगेटिव होता है। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है बच्चे, प्रोडक्ट जो होता है वो ग्रेटर इन एनर्जी होता है एज कंपेयर्ड विद रिएक्टेंट। इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो क्या होता है बच्चों? लेस इन एनर्जी होता है। आगे मैं बड़ी जबरदस्त आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं, जिसकी वजह से 1 सेकेंड के अंदर आप 20 सेकेंड के अंदर बताएंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो बहरहाल ये एग्जाम्पल जो है आपके सिलेबस में है, इस वजह से बच्चे इन एग्जाम्पल्स को आपने देखना है जी। ओके, अब देखिए हम डेल्टा एच की बात करते हैं। ये डेल्टा एच क्या चीज है? व्हाट इज डेल्टा एच? इसका जरा हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं बच्चे, इसके मुतालिक भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो देखें जी हमारे पास क्या है जी? डेल्टा एच जो होता है इसको हम आल्सो कार क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चे? स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ क्या है जी? रिएक्शन। सही है। अच्छा जी, अब क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट। ये क्या होती है बच्चे? अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि अब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है व्हेन सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जब सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एज इंडिकेटेड बाय द क्या होते हैं? जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से किए जाते हैं। ठीक है, रिएक्ट टुगेदर कंप्लीटली टू फॉर्म क्या है जी? प्रोडक्ट अंडर क्या है जी? स्टैंडर्ड कंडीशंस। क्या है जी? टू गिव प्रोडक्ट्स अंडर क्या होता है जी? स्टैंडर्ड कंडीशन। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ क्या है बच्चे? रिएक्शन कहलाता है। अब ये जो स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन होती है बच्चे दो तरह की होती है। ठीक है, कौन सी बच्चे? इंथाल्पी चेंज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और ये क्या होती है? इंथाल्पी चेंज फॉर क्या होती है जी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इंथाल्पी चेंज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यार ये एसी जो है ना, मेरे पहला गला खराब ना चला मेरे ख्याल है। अच्छा चला दो, ये दरवाजा फिर बंद कर दें। ओके, इंथाल्पी चेंज फॉर क्या है जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये क्या है जी? इंथाल्पी चेंज फॉर क्या है बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इंथाल्पी चेंज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट और इंथाल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ क्या होती है बच्चे? रिएक्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बच्चे और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है। यहाँ पे मैंने आपको अलहदा भी लिख दिया है बच्चों। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो
एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे कि मैं बता चुका हूं बच्चे के डेल्टा एच की जो साइन होती है वो नेगेटिव होती है, H2 माइनस H1 जब हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा बच्चे, माइनस में आएगी वैल्यू, ठीक है। और इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, क्या होता है जी, इंथाल्पी ऑफ क्या होता है जी, प्रोडक्ट जो होता है वो लेस देन होती है किसके साथ बच्चे, इंथाल्पी ऑफ क्या है जी, रिएक्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। इंथाल्पी ऑफ क्या है जी, प्रोडक्ट इज लेस देन इंथाल्पी ऑफ क्या है जी, रिएक्टेंट। और यहाँ पे क्या होता है बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो H2 माइनस H1 अगर निकालेंगे तो इसकी जो डेल्टा H आएगी बच्चे वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चे, जो इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट है बच्चों, इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे, इंथाल्पी ऑफ क्या है जी, रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, इसके मुतालिक बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, तो स्टूडेंट इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जहरी सी बात है, मैं बता चुका हूं बच्चे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा एनर्जी में होता है, ठीक है। तो इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट उसका क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड विद इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और इसमें आपको मैं बता चुका हूं कि एनर्जी क्योंकि रिलीज होगी, जो प्रोडक्ट होगा वो लेस इन एनर्जी होगा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो लेस एनर्जी होगा एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे, इंथाल्पी ऑफ क्या है जी, रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। आपने इसके मुतालिक जो क्वेश्चन है बच्चे, खास तौर पे ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। डिटेल भी मैंने लिख दी है ताकि आप इसको जरा पढ़ सकें। अब जरा ग्राफिकल भी इसको हम देख लेते हैं बच्चे, फॉर एग्जांपल ग्राफ इंक्रीजिंग इंथाल्पी के हिसाब से। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, जो रिएक्टेंट होता है वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में बच्चे, प्रोडक्ट में, ठीक है। जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो जो प्रोडक्ट होगा बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा बच्चे, हमारे पास इसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी। जी बच्चे प्लीज बोलें, मुझसे पूछें जो कुछ पूछना है, बीच में गप्पे मत लगाया करें। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है बच्चे, यहाँ पे देख ले हैं कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में बच्चे, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है बच्चे इसकी एनर्जी क्या है जी, ज्यादा है एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे, रिएक्टेंट। इस वजह से इसकी जो डेल्टा एच है बच्चे वो क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी। जबकि इसकी जो डेल्टा एच है हमारे पास क्या होगी जी, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन की नेगेटिव होगी, जबकि इसकी हमारे पास डेल्टा एच क्या होगी बच्चे, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी जी, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। जी बच्चे, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक? तो इधर तो नेगेटिव लिखा हुआ है। क्या जी? सर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा, जी गेन जी इन पॉजिटिव, एंथैल्पी? मैंने बता दिया बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये गलती से लिखा गया है, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव आएगा। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, एक सुपर हिट ट्रिक है जी। हाँ जी, देखिए बच्चे आजकल बड़ा नारा लग रहा है जी, माइनस इमरान, माइनस इमरान, ठीक है ना, बड़ा एक नारा लग रहा है। तो बस वही नारा के जरिए जो है ना हम ये सुपर ट्रिक सीखते हैं बच्चे। तो आपने इसमें क्या कर देना है, माइनस आर वाला फार्मूला, ठीक है बच्चे, आपने रेहान को जो है वो क्या कर देना, माइनस कर देना है इसमें, ठीक है। यानी जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, आर किससे बनता है बच्चे, रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको आपने क्या कर देना है बच्चों, माइनस कर देना है। इस वजह से इसको हम आल्सो कार्ड क्या कहते हैं जी, माइनस रेहान वाला क्या है बच्चे, फार्मूला। अच्छा बच्चे, यहाँ पे देखें हम कैसे करेंगे जी इसको, मैं फॉर एग्जांपल जो है डेल्टा एन भी कह सकता हूँ। जब हमने किसी चीज का डिफरेंस निकालना हो तो हम क्या करते हैं बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से क्या निकाल देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे, ठीक है, जो भी इक्विवेलेंस दी जाएगी। अगर हमारे पास डेल्टा एन जो है वो ग्रेटर होती है बच्चे किससे जी, जीरो से। अगर जो डेल्टा एन है वो क्या होती है बच्चे, ग्रेटर होती है किससे बच्चों, जीरो से। सही है, अब जीरो से ग्रेटर कौन सी हो सकती है, बोलें, जीरो से ग्रेटर क्या हो सकता है, 1 2 1 3 2 3 4, ठीक है। 3 and so on. रिएक्शन हमारे पास कौन सा होगा बच्चे, रिएक्शन जो होगा वो हमारे Endothermic. पास होगा जी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, एंडोथर्मिक होगा। यानी अगर डेल्टा एन, जब हम डिफरेंस निकालेंगे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से रिएक्टेंट के मोल्स को आपने माइनस कर देना है। अगर डेल्टा एन जो है वो ग्रेटर होगी, 1 2 3 यानी होगी, तो रिएक्शन कौन सा होगा बच्चे, एंडोथर्मिक होगा। और अगर डेल्टा एन बच्चे क्या है जी, जीरो है, क्या है बच्चे, जीरो है, या फिर क्या है जी, ग्रेटर देन क्या है बच्चे, जीरो है, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
लेस देन 0 है, क्या जी लेस देन क्या जी 0 है, तो फिर हमारे पास क्या होगा जी, इट मींस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। अब लेस देन 0 क्या हो सकती है बच्चे, वो -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -3। सिंपल सी बात है बच्चे, डेल्टा एच आपने फाइंड कर लेनी है, ठीक है, यानी -r करना है, जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको माइनस करना है। अक्सर स्टूडेंट इसको भूल जाएंगे, इस वजह से -r आपने याद रखना है, यानी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को आपने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से माइनस करना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चे, अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आती है तो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर हमारे पास क्या होती है बच्चे, रिएक्शन इस क्या होगा जी, एक्सोथर्मिक होगा, अगर हमारे पास लेस देन क्या आती है जी, 0 आती है। क्या ये पिक किया आपने फार्मूला? यस सर। ओके जी, अब Yes, जरा हम sir. इसकी जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये फार्मूला हमारा पक्का हो जाए जी, ठीक है जी। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल पहला है जी हमारे पास 2SO2 प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू क्या है बच्चे, 2SO3। तो सबसे पहले बच्चे आप क्या करें, -r वाला फार्मूला लगाएं जी। कौन सा फार्मूला है जी, -r, यानी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को आपने माइनस करना जी बच्चों। डेल्टा एन किसके इक्वल होगा, बोलें जरा, डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस ये कितने मोल्स हैं, ये कितने हैं जी, 3 हैं, -1 आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 जी बच्चे। अगर डेल्टा एन 0 से कम आता है तो क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, Exothermic. एक्सोथर्मिक होगा जी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाएगा बच्चों, एक्सोथर्मिक क्या है जी, रिएक्शन, ठीक है। अच्छा जी, आप जनाब हम एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं जी बच्चे, पहले आप लोग कर लें, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं कि आया ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक सर तो कौन सा रिएक्शन है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक ठीक है बच्चों। तो फौरन आप लोग फौरन क्या करें बच्चे, डेल्टा एन फाइंड करें, 2 में से क्या करें बच्चे, 4 को निकालें, तो ये क्या आएगा बच्चे, -2 आएगा। जब -2 माइनस में आता है तो कौन सा रिएक्शन होता है बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। Exothermic. कौन सा रिएक्शन होता है बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। अब आए जी इसकी जानेब जी, ये देखें जी, बताएं जी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा। Exothermic. एक्सोथर्मिक होगा। 0 आ रहा है डेल्टा एन। 0 आंसर आएगा। अच्छा जी, अब बच्चे ये जो केस है बच्चे, ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एक्सेप्शनल केस। क्या कहलाता है ये, अब आपने नोट रखना है बच्चे, कुछ फार्मूले में एक्सेप्शंस आ जाती हैं, ठीक है, तो ये भी उनमें से क्या है बच्चे, एक्सेप्शनल केस है, इसको आप वैसे याद रख लो। तो मेरे फार्मूले के मुताबिक ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ये क्या आता है जी, एक्सोथर्मिक आता है, लेकिन असल में बच्चे ये एक्सोथर्मिक नहीं है, बल्कि क्या है बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। याद रखो, जब N2 प्लस O2 बनेगा तो 2NO2 बनेगा, तो ये एक्सोथर्मिक नहीं होगा। इस रिएक्शंस को आप याद रख लो बच्चे, ये जो रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप इसको आप जो है ना याद रख लें। वैसे तो ये एक एक्सेप्शनल केस है बच्चों, तो बाकी सब के ऊपर फार्मूला जो है वो फिट आएगा, लेकिन इसके ऊपर फिट नहीं आएगा, ये एक एक्सेप्शनल केस बन गया। इस वजह से मैंने अलहदा से आपको ये बता दिया है, इसको अब आपने क्या करना है बच्चे, याद रखना है, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं जी। हाँ जी, ये क्वेश्चन है बच्चे, एक रिएक्शन है बच्चे, 2NO प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू 2NO2। जी बच्चों, ये कौन सा रिएक्शन है, ये तो मैंने अभी आपको Exothermic. कौन सा है जी, Delta एक्सोथर्मिक, option. बोथ ए एंड बी। डेल्टा सर कौन सा होगा जी, डेल्टा ऑप्शन इस क्या हो जाएगा, करेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एच जो होती है वो क्या होती है बच्चे, नेगेटिव होती है, और वो किस में होती है बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो अब आपको फौरन फटोफट पता चल जाएगा, इज इट एक्सोथर्मिक रिएक्शन और क्या जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। फिर डेल्टा एच भी मैंने आपको बता दी है। यही सारे कंसेप्ट हैं बच्चों, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछता है बच्चों तो इंशाल्लाह आप फौरन बता सकते हैं। तो थोड़ी सी हम MCQs की भी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये मजीद आपको जो है कंफर्म हो जाए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, रिएक्टेंट हैविंग हायर एनर्जी देन प्रोडक्ट इन क्या होता है बच्चे, 2013 का क्वेश्चन है बच्चे। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फोटो, तो कौन सा रिएक्शन होगा बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलें जी, स्क्रीनशॉट लेते जाएं बच्चे। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, हाँ जी, if an endothermic reaction is allowed to take place rapidly in the air, the temperature of the surrounding air क्या हो जाएगा बच्चों? remain unchanged, increase या decrease? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? Decrease हो डिक्रीज जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, इफ द एंडोथर्मिक जहरी बात है अलाउडेड टू टेक्स प्लेस एयर, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, जी बच्चे, अब हम बात करते हैं बच्चे स्टेट फंक्शन की और पाथ फंक्शन की। क्या जी? स्टेट फंक्शन और क्या है जी? पाथ फंक्शन। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताएं बच्चे, व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या होती है? स्टेट, स्टेट, कंडीशन वेरी गुड। क्या होती है बच्चे? जो कंडीशन होती है सिस्टम की, कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड, क्या कहलाती है बच्चों? स्टेट कहलाती है। तो हम जो है दो तरह की स्टेट लेते हैं, एक कौन सी होती है बच्चे? इनिशियल स्टेट, और कौन सी होती है बच्चे? फाइनल स्टेट। क्या होती है बच्चे? इनिशियल स्टेट, और क्या होती है बच्चों? फाइनल स्टेट होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट फंक्शंस क्या है और क्या है जी पाथ फंक्शन क्या है। ये जो बच्चे स्टेट फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, इसको हम यूं भी कहते हैं। ये क्या है बच्चे? प्रॉपर्टी ऑफ द क्या है जी? सिस्टम। और ये जो होती है बच्चे, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। मैक्रोस्कोपिक क्या है जी? प्रॉपर्टी है किसी भी हमारे पास क्या है जी? किसी भी रिएक्शंस की ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, अच्छा जी, क्या है बच्चे? ये स्टेट फंक्शन को हम यूं भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है बच्चों, ये जो डिपेंड करती है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्या जी? पाथ फॉलोड बाय द क्या जी? सिस्टम। जो पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम है बच्चे, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है जी? इट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? स्टेट फंक्शन। सही है, अच्छा जी, अब जनाब आपको ये समझ आ गया। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टी क्या है जी? इनिशियल स्टेट है, ये हमारे पास क्या है जी? फाइनल स्टेट है। सही है, अब जनाब ये क्या है जी? डेल्टा टी, आपको पता है टी एफ को टी मान से, टी इनिशियल से माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाती है? डेल्टा टी आ जाती है, डिफरेंस इनका आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जी, यहाँ पे देखें जी, एक बंदा है जी, ठीक है जी, इसने जनाब यहाँ तक पहुंचना है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचना है। सही है, अब दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऊंचाई पे इसने पहुंचना है, या तो यहाँ पे लेफ्ट लगी होगी, या फिर यहाँ पे जनाब क्या होंगे? मुख्तलिफ सीढ़ियां होंगी। सही है, अब जनाब वो सीढ़ियों से भी जा सकता है, लेफ्ट से भी जा सकता है। अब हमें इसके पाथ से कोई गर्ज नहीं है बच्चों, हमें गर्ज है किससे बच्चों? कि उसने जनाब इनिशियल से फाइनल तक पहुंचा। ठीक है, उसमें क्या फर्क आया, उसमें कितना डिफरेंस है, इससे जब हमें कोई गर्ज होता है बच्चे, तो उसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों? क्या कहलाता है जी? स्टेट फंक्शन। और याद रखो बच्चे, ये जो स्टेट फंक्शन होता है, क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? कैपिटल लेटर से। ठीक है, कैपिटल क्या है जी? लेटर से। सही है, जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे? टेम्परेचर हो जाएगा, जैसे हमारे पास प्रेशर हो जाएगा, जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, सबको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं बच्चे? स्टेट फंक्शन। जैसे अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूं बच्चे, आप मुझे समझ सकते हैं स्टेट फंक्शन। मेरा नाम क्या है बच्चे? नाम क्या है मेरा? सर अख्तर अब्बास। हाँ जी, अख्तर अब्बास। तो मैं जनाब ए जो हूँ हमेशा क्या लिखूंगा बच्चे? कैपिटल लिखूंगा। अब आपको, मुझे नहीं पता, मेरे बारे में आप कुछ नहीं जानते। ठीक है, सिर्फ आप क्या देखते हैं बच्चे? मेरी इनिशियल स्टेट देखते हैं और फाइनल स्टेट। अब आपको कितना समझ आया बीच में? ठीक है, अब आपको ये नहीं पता कि सर कहाँ से तैयार करते हैं, सर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, कोई गर्ज नहीं है आपको। आपको गर्ज है सिर्फ मेरी इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए। तो मैं आपके लिए क्या होऊंगा बच्चे? आई एम कंसिडर एज अ क्या है बच्चे? स्टेट फंक्शन। ठीक है, और पाथ फंक्शन क्या होता है बच्चे? पाथ फंक्शन, ये पाथ फंक्शन क्या होता है? डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। ये क्या होता है? डज डिपेंड्स अपॉन क्या होता है? पाथ फॉलोज। ठीक है, ये पाथ के ऊपर ये क्या कर रहा है बच्चे? डिपेंड कर रहा है कि हम किस पाथ से जा रहे हैं। ठीक है,
गेटिंग फ्रॉम द इनिशियल टू अ फाइनल स्टेट, यानी हमने इनिशियल से फाइनल में जाना है तो किस पाथ से जा रहे हैं बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे, पाथ फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, पाथ फंक्शन। तो दीज आर कार क्या कहलाते हैं बच्चों, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। आगे थोड़ी सी मैं इसको एक्सप्लेन और भी करूंगा ताकि ये मजीद जो है वो आपको समझ आ जाए बच्चे, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि पाथ फंक्शन जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर क्या है बच्चे, डिपेंड, यानी इनिशियल से फाइनल में जाने के लिए हमें पाथ की जो जरूरत होगी उसके ऊपर भी डिपेंड करे, उसे हम क्या कहेंगे, इट इज कार क्या कहलाएगा बच्चे, पाथ फंक्शन कहलाएगा। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी बच्चे इंटरनल एनर्जी। जी बच्चे, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? The energy stored by a particle. पार्टिकल्स, कोई पार्टिकल्स हैं जिनमें एनर्जी जितनी जो है हमारे पास स्टोर्ड होती है, ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कार के कहलाती है बच्चे इंटरनल एनर्जी। अब ये जो एनर्जी होगी बच्चे दो तरह की होगी, कौन कौन सी बच्चे, टोटल क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी, और टोटल क्या है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपकी क्या कहलाएगी बच्चों, इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, इंटरनल एनर्जी कहलाएगी, सही है। अब आपको पता है बच्चे काइनेटिक एनर्जी कितनी तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी बोलें? 3 types. 3 टाइप, कौन कौन सी, 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? Translational, vibrational, और और rotational kinetic energy. ट्रांसलेशनल क्या होती है बच्चे, जब ऐसे स्ट्रेट पाथ में यानी Linear स्ट्रेट में motion. जा रहा हो, लीनियर में जा रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल। Translation. वाइब्रेशनल क्या होती है बच्चे, वाइब्रेशनल, ठीक है, Vibrate Particles vibrate कर रहे हैं. particle. बिल्कुल सही है जी, वाइब्रेट करना। और उसके बाद क्या होता है बच्चे, अगली कौन सी होती है, रोटेशनल। रोटेशनल। तो Rotational. ये सारी जो टाइप्स हैं बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कार क्या कहलाती है जी, टोटल एनर्जी। तो बच्चे क्या करना जी, इसमें टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनको हम टोटल कर देते हैं बच्चे। वैसे तो बड़ी तरह की एनर्जी होती हैं, ठीक है, लेकिन हम जो चेंज इन एनर्जी लेते हैं वो लेते हैं जी इन द फॉर्म ऑफ क्या है बच्चों, हीट, इन द फॉर्म ऑफ क्या है जी, वर्क, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ क्या है जी, वर्क, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है बच्चे, इंटरनल एनर्जी। या तो जो इंटरनल एनर्जी होगी, जो चेंज होगी, या तो इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी, या फिर क्या होगी बच्चे, वर्क डन होगा। तो इस वजह से हम इसको इंटरनल एनर्जी को लेते हैं, हीट प्लस वर्क। एक बात बताएं बच्चे, क्या ये जो इंटरनल एनर्जी है, क्या ये स्टेट फंक्शन है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, State it is function है। क्या है जी, स्टेट फंक्शन है बच्चों, स्टेट फंक्शन। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप तो देखो बच्चे, किसी भी मालिक्यूल्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है जी। ये देखें मुख्तलिफ मालिक्यूल्स हैं, अब हमें नहीं पता इसमें वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है, क्या है, इसकी अपनी एनर्जी कितनी है, कोई पता नहीं है। हम सिर्फ उनकी क्या देख लेते हैं बच्चों, क्या ले देते हैं बच्चे, Initial and डेल्टा final ई, state. यानी क्या होता है जी, E2 माइनस क्या कर देते हैं बच्चे, E1 कर देते हैं। सिर्फ हम उन्हें गर्ज है जी इनिशियल और फाइनल स्टेट से। इस वजह से बच्चों जो एनर्जी होती है, इसको हम आल्सो कार्ड क्या कहते हैं बच्चों, स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो एनर्जी जो होती है बच्चे क्या होती है, स्टेट फंक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं जो इसके कंपोनेंट्स हैं बच्चे, कौन कौन से हैं जी, हीट्स और क्या है जी, वर्क। जी बच्चे, अब हम बात कर लेते हैं किसकी बच्चे, हीट की। व्हाट इज हीट? हीट क्या है? ये क्या है बच्चे, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या जी, फॉर्म ऑफ क्या जी, एनर्जी है, फॉर्म ऑफ क्या जी, एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड, क्या होती है जी, विच इज, From one form to another. बिल्कुल जी, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है जी, ठीक है। किस वजह से? डिफरेंस ऑफ क्या जी, टेम्परेचर, किस वजह से, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ क्या जी, टेम्परेचर। टेम्परेचर के डिफरेंस से जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड क्या कहलाती है बच्चों, हीट कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड क्या कहलाती है बच्चों, हीट कहलाती है। एंड व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है बच्चे? वर्क, Product of फोर्स force और and डिस्प्लेसमेंट, displacement. बिल्कुल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चों, वर्क कहलाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जनाब हम बात कर लेते हैं जी, ये थोड़ी सी चीजें बच्चों आपने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखनी है बच्चों। क्या है बच्चे, ये हमारे पास क्या है बच्चे, सिस्टम है जी, ठीक है। ये इंटरनल एनर्जी हम कह लेंगे क्या होता है, कंटेन्ड इन द क्या जी, सिस्टम, सही है। अब यहाँ पे देखें,
हीट अगर इसके अंदर क्या होती है बच्चे, ऐड हो रही हो, यहाँ पे हीट क्या हो रही है बच्चों, ऐड हो रही हो, सही है, तो साइन ऑफ जो हीट होगी वो क्या होगी बच्चे, पॉजिटिव होगी। साइन ऑफ हीट क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। अगर सिस्टम में हीट जा रही है, ठीक है जी, सिस्टम ऑब्जॉर्व हीट, तो मेरे ख्याल है इसकी क्या होगी बच्चे, ये बिल्कुल सही बात है, एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होगी, इसकी साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर हमारे पास सिस्टम से निकल रही है हीट, ठीक है, सिस्टम से हीट जा रही है बच्चे, तो कौन सा रिएक्शन होगा बच्चे, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक इसकी होगा साइन और होगी नेगेटिव बच्चे, वो साइन क्या होगी आएगा। जी, नेगेटिव होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, कि हीट जो है वो पॉजिटिव कब होती है, जब सिस्टम में हीट जा रही हो और निकल रही हो, तो जहरी बात है कौन सा होगा बच्चे, कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक। साइन ऑफ हीट क्या होगी बच्चे, नेगेटिव होगी। और इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं बच्चे, वर्क डन करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम के ऊपर हम वर्क करेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास जो रिएक्शन ये जो होगी, साइन ऑफ वर्क जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम कर रहा है बच्चे, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो साइन ऑफ वर्क क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। नेगेटिव। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, ये अब आपने क्या करना है जी, याद रखना है। ठीक है, तो हम जो है, जो चेंज इन एनर्जी होता है बच्चे, जो चेंज इन एनर्जी है उसको हम यूं भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Q प्लस क्या हो जाता है जी, हम वैसे तो हम वर्क लेते हैं जी, लेकिन हम यहाँ पे जो है इस चैप्टर में जो वर्क लेते हैं वो क्या होता है बच्चे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। अब एक इक्वेशंस आपकी चेंज इन एनर्जी के लिए ये बन गई, और दूसरी आपकी क्या बन गई बच्चे, इसको हम यूं भी कह सकते हैं P डेल्टा V। इन दोनों में क्या फर्क है बच्चों, दोनों में क्या फर्क है सर? साइन का ऊपर वाले में सिस्टम में वर्क हो रहा है, पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। नेगेटिव, और क्या मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है, सर इसके ऊपर ऊपर वाले वर्क में डन वर्क बाय का द ऊपर वाले में सिस्टम। सिस्टम पर वर्क हो रहा है और नीचे वाले में और वर्क एक बाय में सिस्टम से वर्क हो रहा है। बिल्कुल सही है जी, तो ये अब आपने याद रखना है। ठीक है, जब पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम, और जब नेगेटिव होगी तो वर्क डन बाय द क्या हो जाएगी बच्चे, सिस्टम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने क्या करना है जी, याद रखना है। ठीक है, और ये जो है इसको टेबल को जरा गौर करना है बच्चे, इससे आपको सारी चीजें जो है वो पता चल रही हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जी, ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं बच्चे, यहाँ पे जो है ना इसको एक्सप्लेन किया गया है, सही है जी। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने बताई हैं, एनीथिंग एडेड इन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड विच इज गिवन आउट फ्रॉम द सिस्टम इज टेकन एज क्या होता है जी, नेगेटिव होती है। उसके बाद हीट है जी, दिस मोड ऑफ क्या होता है, अकर्स इन देयर डिफरेंस टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड क्या होता है बच्चे, सराउंडिंग, ये इसको मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये क्या होता है बच्चे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है बच्चों। इट इज रैंडम फॉर्म ऑफ क्या होता है जी, एनर्जी होती है। इट इज अ पाथ डिपेंडेंट क्या होता है जी, पैरामीटर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैंने बतानी आपको भूल गया, बताएं बच्चे, ये जो हीट है क्या ये स्टेट फंक्शन है? नो सर। नो सर। इट इज नॉट ही, क्या है बच्चे, स्टेट फंक्शन। सही है बच्चे, देखें ये तो डिपेंडेंट है बच्चों, ये तो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है। वो कैसे, देखें हमारे पास क्या होता है जी, जो हीट है बच्चों क्या होती है जी, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर क्या है बच्चे, डिपेंड कर रही है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो फिर क्या होगी, नो हीट इवॉल्व या क्या होगी बच्चे, ऑब्जॉर्व होगी। तो जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है वो तो क्या होती है बच्चे, डिपेंड करती है ना, वो तो क्या करती है, डिपेंड करती है, यानी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये डिपेंडेंट है बच्चे टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। जैसे आज मैं कहता हूँ कि नहीं जी आज हमारी माशाल्लाह जी, कोई एक और बंदे को कहता हूँ भाई जी आज आप पढ़ा दें यार, मेरी बड़ी तबीयत गला खराब है ना, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं मुझे खुद इत्मीनान है अपने ऊपर, मैं कहूंगा नहीं नहीं यार मैंने खुद पढ़ाना है। ठीक है, तो बच्चे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है बच्चे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो कि किसी के ऊपर क्या है बच्चे, डिपेंडेंट नहीं करती। तो ये तो डिपेंड कर रही है, ये तो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हम पाथ चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि इट इज अ पाथ डिपेंडेंट, इट इज नॉट क्या है बच्चों, स्टेट फंक्शन, याद रखना है बच्चे। उसके बाद है इसकी जो यूनिट्स होती हैं बच्चे, जॉल, किलो जॉल और कैलोरीज हम लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव इफ एडेड टू द सिस्टम, नेगेटिव होती है इफ गिवन आउट टू द क्या होता है बच्चे, सिस्टम होती है।
तो यही से आपसे जो है ना एमसीक्यूज बच्चे पूछ सकता है, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास वर्क है, हमने इसको डिफाइन कर चुका। वर्क जो है पॉजिटिव इफ डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव होगी तो डन बाय द सिस्टम होगा। उसके बाद इरेज लेते हैं जी, इसकी जो यूनिट्स है बच्चे इरेज होती है, ठीक है। सिस्टम एंड जॉल्स इनके होता है, एसआई सिस्टम में होती है 1 जॉल इज इक्वल टू कितने बराबर होता है 10⁻⁷ इरेज के इक्वल होता है बच्चे। ये जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 न्यूटन मीटर जो होता है 1 किलो जॉल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा बच्चे एक मैंने ऐलान करना है बच्चे कि जो है ना आज पेइंग जो है ना हमारा जूम, उसके ऊपर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। तो ये बच्चे जो है ना इसका टाइम लिमिट्स होता है, तो तकरीबन अभी टाइम लिमिट इसका ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना। तो आपने बच्चे दोबारा मुझे रीजॉइन करना है, दोबारा आपने जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो दोबारा आपने मुझे रीजॉइन करना है, ठीक है। दोबारा आप लोग रीजॉइन करेंगे तो टाइम तकरीबन होने वाला है बच्चे, ठीक है। तो ये अब आपको बच्चे समझ आ गया कि यहाँ पे जनाब क्या होता है जी, वर्क और क्या होता है हीट में क्या फर्क है बच्चे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है बच्चे, कहता है हालांकि जो वर्क है बच्चे ये भी क्या है, क्या स्टेट फंक्शन है ये वर्क? No, sir. नो इट इज नॉट अ क्या जी स्टेट फंक्शन। लेकिन याद रखो बच्चे सम, ठीक है, जब हम इनका क्या लेते हैं सम ऑफ हीट एंड वर्क, क्या ये स्टेट फंक्शन होगा? Yes, sir. यस, सम ऑफ वर्क Yes. एंड हीट इज अ स्टेट फंक्शन। क्यों बच्चे? क्योंकि ये किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। जब कहीं पे भी आपको नजर आ जाए सम ऑफ हीट एंड वर्क तो इट इज स्टेट फंक्शन। अगर अलहदा हो हीट और क्या जी वर्क तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ क्या है बच्चों स्टेट फंक्शन। इसको हम स्टेट फंक्शन जो है वो कंसिडर नहीं करते।